तो दोस्तों जब आप सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक के सवाल लगाते होंगे तो आपको इस तरीके की टेबल आपको देखने को ज़रूर मिल जाती होगी। तो दोस्तों ये जो टेबल है इसका मतलब क्या है उसी को आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमारे सामने टेबल में एक जगह लिखा हुआ है XI और एक जगह लिखा हुआ है FI। तो दोस्तों जो XI होता है उसको डाटा बोलते हैं यानी कि आंकड़ा बोलते हैं। जो FI होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई चीज़ कितनी बार आई है। तो जैसे जो ये पहली टेबल है अगर इसको हम एग्जाम्पल लेके समझाएं आपको तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये वाला टेबल का एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं नीचे आपको लिख के दिखाते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे हमारे सामने लिखा हुआ है XI और XI की जगह लिखा हुआ है A, यानी कि हमारा जो A है वो आंकड़ा है और फ्रीक्वेंसी बताएगा कि कितनी बार आया है। तो आप देखें कि A जो है फ्रीक्वेंसी के सामने 2 लिखा है, इसका मतलब जो A है वो 2 बार आया है। तो अगर उसको हम लिख के दिखाएं तो ऐसे दिखाएंगे A और A, क्यों? क्योंकि A 2 बार आया है। फिर उसी तरह B पे जाएंगे तो आपको देखेंगे कि लिखा है कि जो B है वो 3 बार आया है। तो उसी तरह अगर हम यहाँ पे लिख के दिखाएं तो ऐसे लिख के दिखाएंगे B कितनी बार है, 3 बार, तो उसको 3 बार लिखेंगे। उसी तरह जब आप C की तरफ देखेंगे तो C के नीचे जो फ्रिक्वेंसी उसमें 1 लिखा है, इसका मतलब जो C है वो 1 बार आया हुआ है। उसी तरह जब आप D को देखेंगे तो D में देखिए 2 लिखा हो, यानी कि जो D है वो 2 बार आया है, यानी कि हमें इसको 2 बार लिखना है। तो इस टेबल को इस तरीके से हम बदल सकते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस तरह का जो डेटा दिया रहता है उसी को ये लोग क्या करते हैं टेबल में बदल कर लिख देते हैं। तो आइए अब हम क्या करते हैं कि जो नीचे दूसरी टेबल दी गई है उसको भी समझ लेते हैं। अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर हम इसका डेटा यहाँ पे निकाल के लिखें तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि XI की जगह लिखा हुआ है 2 और FI की जगह लिखा हुआ है 3। इसका मतलब जो 2 है वो 3 बार आया है। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2, 2, 2, यानी कि 3 बार आया तो 3 बार लिख देंगे। उसी तरह देखिए जो 1 है वो 2 बार आया है तो हम क्या करेंगे 1 को 2 बार लिख देंगे। उसी तरह जो 7 है वो 4 बार आया है, इसका मतलब 7 को हम 4 बार लिखेंगे। उसी तरह अंत में आप देखें कि 5 1 बार आया तो हम लोग 5 को 1 बार लिखेंगे। यानी कि इस तरह की टेबल को अगर हम इस तरह बदलना चाहें तो ये डेटा लिखा हुआ है और इसी डेटा को वो लोग क्या करते हैं टेबल के फॉर्म में बना के दे देते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी है कि ऊपर जो 2 टेबल आपको दिख रही हैं उनको वो कई तरीके से लिख के दे सकता है, जैसे हमने कि यहाँ पर नीचे लिख के बनाया हुआ है। बहुत ध्यान से देखिएगा कि ऊपर की जो 2 टेबल थी उनको वो इस तरीके से भी लिख के दे सकता है, इस तरीके से भी लिख के दे सकता है और इस तरीके से भी लिख के दे सकता है, लेकिन सभी का जो मतलब है वो एक ही रहेगा।